उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और साथ ही बागेश्वर जिले में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और जबकि अन्य 11 जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, वहां भी बारिश हो सकती है। इनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर में देर रात से ही बारिश जारी है। सरयू नदी के साथ में बरसाती नाले भी उफान पर है। सरयू नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बागेश्वर शहर के कई रास्तों में पानी भर गया है, जिसे आज सुबह लोग पार करते हुए नजर आए। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बाजपुर और साथ ही बस स्टेशन के पास से बंद है। साथ ही कंचनगंगा में भी मलबा आने से रोड बंद है। इसके साथ ही पागल नाला और गुलाबकोटी के पास भी मलबा आने से रोड बंद हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पागल नाला, गुलाबकोटी और कंचनगंगा, ये तीनों रास्ते हैं जहां पर मलबा आने के चलते रास्ता बंद हो गया है और लोगों को आवाजाही करने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, बताइए कैसी तस्वीरें हैं और साथ ही प्रशासन की तरफ से अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया, तो क्या कुछ खास तैयारियां? जी, अगर बात करें तो मौसम लगातार पहाड़ों में बदल रहा है। हालांकि अभी थोड़ी सी धूप खिली हुई है और धूप खिलने का मतलब यह है कि अब जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है उसको खोलने में कम समय लगेगा। कल तक जिस तरीके से सुबह तक बारिश हो रही थी तो मार्ग खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम साफ हो गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर है। जहां पे लगातार मलबा गिर रहा है वहां पे मशीनों को मूवमेंट करा दिया गया है। मशीनें वहां पे पहुंच चुकी हैं और मलबा साफ करने का काम जारी है। लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो पागल नाला, पाताल गंगा और गुलाबकोटी के साथ जो अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास जो कंचनगंगा के पास बाधित हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पे समस्याएं जरूर बन रही है। हर दिन वहां पे मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को घंटों तक रास्ते में फंसना पड़ रहा है। प्रशासन की अपनी तैयारियां जरूर है, लेकिन प्रकृति के सामने सारी तैयारियां जो है वो फीकी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मलबा लगातार गिर रहा है उससे कहीं ना कहीं समय लग रहा है साफ करने में। तो ऐसे में अब केवल मौसम पर ही प्रशासन भी निर्भर है कि कम बारिश हो, यातायात लगातार चलता रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है वो धरातल पर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम जब खराब हो रहा है, पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं आफत भी बनती जा रही है। जी, और सुष्मिता थापा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं बागेश्वर से। सुष्मिता का रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, बागेश्वर के कई सारे रास्ते थे जो कि फिलहाल बंद थे, वहां क्या अपडेट है? क्या उन रास्तों को खोल दिया गया है और साथ ही मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, कल रात से ही बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है और पूरे प्रदेश के लिए जहां येलो अलर्ट है वहीं बागेश्वर और देहरादून के ऑरेंज अलर्ट है। और लगातार कल रात से यहाँ पे बारिश देखी जा रही है और बारिश इतनी है कि सरयू जो है पूरे उफान पे है और पहली बार आज सरयू का जो जलस्तर है वो अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गया है। उसके बाद हम बात करें तो कई तरह की सूचना इसमें मिल रही है। 13 सड़कें जिले में बंद हैं, कई जो आम रास्ते हैं वो भी इस बीच टूट गए हैं और कई गाँवों में कल रात से बिजली गुल है, जिससे लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अभी सूचना भी मिल रही है कि कपकोट के शामा क्षेत्र में पनाली कोट में देर रात भूस्खलन होने से 4 मकानों पे मलबा आ गया है और मलबा आने से गौशाला में 2 गाय भी इसमें दब गई हैं और प्रशासन लगातार इसमें नजर बनाए हुए है। और लगातार जो मौसम है वो बारिश हर दिन बढ़ती जा रही है। कभी रुक रुक के बारिश हो रही है। कपकोट क्षेत्र में लगातार ज्यादा बारिश होने से नुकसान कपकोट क्षेत्र में काफी सामने आ रहे हैं। सरयू नदी भी उफान पे है। अलार्मिंग लेवल पे आते ही सरयू के आसपास रहने वालों को देर रात ही सूचित कर दिया गया था कि सभी आसपास अलर्ट रहें और लगातार जो प्रशासन है लोगों को अलर्ट कर रहा है। जो नदी के पास आ रहे हैं, नदी के पास रहते हैं, उनको खास तौर पे अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। सरयू और गोमती लगातार उफान पे हैं। बिल्कुल, कई नदियां उफान पर इस वक्त देखी जा रही है। नितिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। नितिन, इससे पहले भी हमने देखा कि लोगों के घरों में पानी भर गया था, कई जगह पर रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला गया। खुद मुख्यमंत्री धामी भी नजर बनाए रखते हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से देखी जा रही हैं?
जी, अगर चमोली जनपद की बात करें और यहाँ पे अगर मौसम की बात करें और प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो हालांकि प्रशासन ने एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, तहसील प्रशासन जितने भी है, चाहे थराली की बात कर ले या दसोली विकासखंड की बात कर ले, पोखरी या जोशीमठ विकासखंड की बात कर लें, वहाँ पे लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर कहीं कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो तुरंत जो राहत और बचाव कार्य है उसको तेजी के साथ शुरू करने के निर्देश डीएम चमोली हिमांशु खुराना ने पहले ही अधिकारियों को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिले के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कहीं भी मौसम अगर खराब हो रहा है, कहीं भी अगर कहीं पे कोई लैंडस्लाइड बड़ा हो रहा है तो वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जरूर धरातल पर दिखाई जरूर दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम के सामने, प्रकृति के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है तो उसको साफ करने में जरूर समय लगता है। इन दिनों सबसे बड़ी समस्या ये है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है। बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे दर्शन करने के लिए और ऐसे में जो मौसम है वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर उत्तरकाशी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री धाम में बारिश से यमुना नदी उफान पर है तो जानकी चट्टी में बनी पार्किंग में भी बारिश का पानी घुस गया है, जिससे कि हर ओर अफरा तफरी मच गई है और देर रात से ही जिले भर में भारी बारिश हो रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पानी भर गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें भारी बारिश हो रही है और साथ ही सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, क्या अभी हालात पहले से ठीक है? बिल्कुल, ये जो पूरा यमुनोत्री धाम क्षेत्र है वहाँ जम के बारिश हुई है और भारी बारिश हुई है, जिसके चलते यमुना नदी उफान में देखी गई है। और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जानकी चट्टी में 3 खच्चर और 1 मोटरसाइकिल जो यमुना नदी जलस्तर जब बढ़ा था वो बह गया। और इसके अलावा जो उधर जो कटाव पड़ती है, पार्किंग की कटाव, जो होटल पड़ते हैं वहाँ पे भी कटाव देखने को मिला है। और जो यमुनोत्री हाईवे है वो भी 3 जगह से इस समय बंद है, जिसके चलते जो यात्री है जगह जगह फंसे हुए हैं और बड़ा मुश्किलन इन जगहों पे हुआ है। और हालांकि इस समय अपडेट ये है कि जनपद में हल्की बारिश हो रही है। जो यमुना नदी का जो जलस्तर है उसमें थोड़ा कमी आई है, जिससे राहत देखने को मिल रही है। क्योंकि रात भर जब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा तो जो स्थानीय लोग थे वो दहशत में दिखे, भाग के, जो पार्किंग में रहने वाले जो लोग थे वो भाग के अपनी जान उन्होंने बचाई। और पार्किंग में काफी मलबा भी घुसा है, कुछ गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आई है। तो अपडेट यही है कि यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, पर जो यमुनोत्री हाईवे वो 3 जगह से बंद है। और जो यात्री है तीनों जगह पे फंसे हुए हैं। मार्ग खोलने की कोशिश जो लोनी भी NH है उसके द्वारा की जा रही है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। और बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद में चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है। तप्तकुंड और गांधी घाट ब्रह्म कपाल पर जाने वाले यात्रियों को सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। अलकनंदा पूरे उफान पर बह रही है और निचले इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी सचिवों पर सख्त रुख दिखाया है और जिलों के सभी प्रभारी सचिवों को रिपोर्ट भी तलब की है। प्रभारी सचिवों ने जिले में जाकर कितनी बैठकों का आयोजन किया और किन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाया, इसका ब्यौरा मांगा गया। मुख्यमंत्री गुरुवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को लटकाया न जाए। सीएम ने हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले 6 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात भी की। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा का आज तीसरा दिन है। पदयात्रा आज शिवपुरी से देवप्रयाग पहुंचेगी और देवप्रयाग में शनिवार को गंगा पूजन होगा। 4 अगस्त को ये पदयात्रा केदारनाथ पहुंचेगी और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास और केदारनाथ धाम में सोना चोरी के विरोध में कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की केदार बचाओ पद यात्रा चल रही है, जिसे कांग्रेस के ऐसे कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है जिससे पार्टी और पब्लिक का कनेक्शन मजबूत हो। इस वक्त कांग्रेस उन राज्यों में खासी मेहनत कर रही है जहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
उत्तराखंड में 5 बड़े चुनाव हार चुकी कांग्रेस के नेता केदारनाथ तक की पदयात्रा कर रहे हैं। बड़े नेता एक साथ मिलकर कदमताल कर रहे हैं। यात्रा में मुद्दा केदारनाथ को बचाने का है तो काम कांग्रेस को बचाने का भी हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जहां चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने भिड़ते हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह लोकसभा में पार्टी की पोजीशन ठीक हुई है, उत्तराखंड में बीजेपी को भी अलग अलग मुद्दों पर घेरा जा सकता है और जनता के मुद्दे जमीन पर उतारकर कनेक्ट और मजबूत किया जा सकता है। आप देखिएगा एक यात्रा खत्म हुई, दूसरी यात्रा चालू होगी। हम भाजपा के जितने भी जन विरोधी मुद्दे हैं, जो जनता के खिलाफ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले 2 चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन बढ़ा हुआ वोट ये जरूर बताता है कि जनता के लिए विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2019 में बीजेपी को 61.01% वोट मिला, जो 2024 में घटकर 56.81% हो गया। 2019 में कांग्रेस को जहां 31.40% वोट मिला, तो 2024 में बढ़कर 32.83% हो गया। इसी तरह 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा। 2017 में कांग्रेस को 33.5% वोट मिले थे, जबकि 2022 में कांग्रेस को 37.9% वोट मिले। और यही देखते हुए कांग्रेस ने 2027 के लिए अभी से हाथ पांव मारने शुरू कर दिया है और कांग्रेस नेता मानते हैं कि पब्लिक से जुड़ना जरूरी है। और भी कार्यक्रम होना चाहिए, बल्कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक पदयात्रा जो है हरिद्वार हर की पैड़ी से केदारनाथ तक की जो है अनाउंस की है। ऐसी 3-4 पदयात्राएं प्रदेश में होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलेंगी। बस भगवान से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हमारी सेहत को जरा सा ठीक रखे, ताकि 2027 में केवल हम दर्शक बन करके ताली बजाते न रहें, बल्कि जो है 2027 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सार्थक भूमिका। मतलब साफ है कि साल 2017 से विपक्ष में बैठी कांग्रेस का वोट बढ़ा है। ऐसे में पदयात्रा और दूसरे प्रोग्राम प्लान करके कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा के साथ कर दी है, जहां बड़े नेता अब साथ चल रहे हैं और हाई कमान सबके काम पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केदारनाथ का दौरा किया था और जिसके बाद में केदारनाथ का संत समाज बेहद खुशी जाहिर भी कर रहे थे। इस पर सीएम धामी की बातों से सहमत है और असल में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर संतों में नाराजगी थी, जिसे सीएम धामी ने दूर कर दिया और अब संतों ने खुलकर सीएम धामी का समर्थन किया। नहीं बनेगा अगर और हमें संतुष्ट किया है उनके ही फोन के माध्यम से, जो हमारी अध्यक्ष जी से वार्ता हुई थी, हमारी तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष जी से, उनके वार्ता के अनुसार ही हमने उस आंदोलन को समाप्त किया था। कल उन्होंने आके पुनः हमें आश्वस्त किया कि इस तरह का जो है कोई भी मंदिर किसी भी उस रूप में कहीं अन्यत्र नहीं बनेगा। अगर कहीं बनेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री के साथ श्री केदार सभा के सानिध्य में जो वार्ता हुई है उससे हम काफी प्रसन्नचित्त हैं कि उससे पहले हमारा बहुत बड़ा आवेश था, आवेश होना भी स्वाभाविक था, लेकिन जैसे हमारे अध्यक्ष जी की जो है मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है, वार्ता होने पर उनने हमें अवगत कराया अध्यक्ष जी ने, तो हमने अपना जो आंदोलन स्थगित किया और कल जो है उनके सामने सकारात्मक जो वार्ता हुई है उससे हम बड़े संतुष्ट हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनके चिराई ऐश्वर्य जीवन की मैं कामना करता हूं। कांग्रेस की पदयात्रा ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी पूरी यात्रा पर नजर बनाए हुए है और इसकी काट क्या हो और बीजेपी के अंदर इसका मंथन भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत अभी से ही गरमाने लगी है। ये संयोग ही था कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन केदारनाथ विधायक दिवंगत हुई। शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में फंसा तो कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया और पदयात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया।
हालांकि सरकार ने कैबिनेट में धामों के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कहकर विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस तब तक लीड ले चुकी थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर अब मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में इसी हफ्ते उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पदयात्रा की काट और उपचुनाव की रणनीति मुख्य मुद्दा रहने वाला है। राजनीतिक कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, अपने सामाजिक कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, तो हम पे इतने सारे विषय हैं समीक्षा करने के लिए कि हम लगातार बैठकर उन सब बातों की चर्चा करते रहते हैं और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है उस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि ये केदारनाथ की परंपराओं के संरक्षण के लिए की जाने वाली यात्रा है। बीजेपी परेशान क्यों है? हरीश रावत का ये कहना है कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट गंवाने के बाद बीजेपी अलर्ट है तो कांग्रेस का जोश हाई है। यही कारण है कि 5 अगस्त तक चलने वाली कांग्रेस की इस पदयात्रा पर बीजेपी बारीकी से नजर रखे हुए है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में होने जा रही मीटिंग में बीजेपी इसकी समीक्षा कर सकती है। कांग्रेस की यात्रा खत्म होने के बाद रणनीति के तहत बीजेपी पलटवार भी कर सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील धारचूला में एक नेपाली नागरिक से 22 लाख रुपए की भारतीय नकदी बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर चेकिंग के दौरान एसएसपी ने ये नकदी बरामद की है। नेपाली नागरिक भारतीय मुद्रा को अपने देश ले जाना चाह रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान वो पकड़ा गया। फिलहाल एसएसबी, कस्टम और पुलिस नेपाली नागरिक से पूछताछ कर रही है और पकड़े गए नेपाली नागरिक कारोबार, नाम और पता अलग अलग बता रहा है। एसएसबी के अधिकारियों का कहना है कि पूरी जानकारी जांच के बाद दे ही दी जाएगी। उत्तराखंड में आरटीओ दफ्तरों को भ्रष्टाचार और भीड़ से बचाने के लिए गाड़ियों की फिटनेस एक प्राइवेट कंपनी को देने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब यही फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हल्द्वानी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी सड़क पर चल रहे हैं तो सावधान, क्योंकि यहाँ खराब गाड़ियां भी फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर घूम रही हैं, जो सरकार द्वारा ठेके पर दिए गए इस प्राइवेट फिटनेस सेंटर की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के इस फिटनेस सेंटर में छापेमारी को पहुंचे। या तो आपका कर्मचारी और जो आप फिटनेस करने आए वो कर्मचारी, अन्य लोग घूम भी कैसे रहेंगे? यहाँ फिटनेस को पहुंचे लोगों ने बताया कि पहले तो बेवजह उनकी गाड़ियां अनफिट बताई जा रही हैं, ब्लैकलिस्ट की जा रही है और फिर घूस की मोटी रकम लेने के बाद उसी गाड़ी को फिट गाड़ी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और सारा का सारा काम इस फिटनेस सेंटर के बाहर मौजूद दलालों की मिलीभगत से हो रहा है। पहले मेरी गाड़ी फेल कर दी गई, तुम्हारी गाड़ी ब्लैक लिस्ट है करके। उसके बाद मैं सरदार के पास गया तो सरदार जी मेरे कागज़ ले गए और कागज़ लेके अंदर फिटनेस करा के आ गए। 13,000 रुपये फीस ली थी मैंने। फिटनेस हो गई। और वो भी वैसे भी ये जो सरदार जी वो एक बार तो आए नहीं होंगे, सैकड़ों बार आए होंगे। कुमाऊं कमिश्नर ने अपने छापे में इन शिकायतों को सही पाया। कमिश्नर ने छापे के दौरान ऐसे लोगों को भी पकड़ा जिन्हें फिटनेस कराने के लिए दलालों को मोटी रकम देनी पड़ी। सरदार कौन है जिससे पहले कि मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ कर दूं? तो महाराज नहीं कह रहा सरदार ने, तो आप बता दीजिए मुझे, अगर मैं प्राइवेट लॉजर एफआईआर टुडे। कमिश्नर को दलालों के खिलाफ एफआईआर तक के निर्देश देने पड़े। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया है यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं हैं, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। जो निर्धारित फीस है उससे ज़्यादा लेने की काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने आरटीओ से कहा है कि पूरे 1 महीने का इनका डेटा निकालें कि यहाँ पे कौन कौन लोग घूम रहे हैं जो काम करवा रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से।
कमर्शियल और स्टेज कैरेज गाड़ियों के फिटनेस का काम कुछ समय पहले सरकार ने आरटीओ से लेकर इन प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स को दे दिया है और तभी से इस काम में जबरदस्त धांधली की शिकायतें मिल रही थी और जिन्हें अब बिल्कुल सही पाया गया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के जंगल से भटककर एक शाही मीट मार्केट में घुस गया और उसके घुसते ही दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। लोगों को देखकर शाही भी इधर उधर भागने लगा। सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और उसको पकड़कर ले गए और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब वन विभाग की टीम पहुंची थी और रेस्क्यू करके पकड़ा गया, जिसके बाद में जंगल में छोड़ दिया गया।